नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे बिश्नोई समाज के बारे में। राजस्थान के थार मरुस्थल में बसा बिश्नोई समाज हमेशा से ही राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित रहा है। बिश्नोई समाज की देशभक्ति, हिरणों और प्रकृति के प्रति प्रेम, त्याग और संरक्षण का एक अद्भुत मिसाल है। बिश्नोई समाज केवल वन्य जीवन की सुरक्षा का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि करुणा और संवेदनशीलता से भरे जीवन का एक आदर्श उदाहरण भी है। बिश्नोई समाज ने 15वीं शताब्दी में अपने धर्मगुरु जंभेश्वर जी के द्वारा स्थापित 29 नियमों का पालन करते हुए प्रकृति और वन्य जीवन की रक्षा को अपनी आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है और उन नियमों को मानता भी है और उनका पालन भी करता है, आचरण में लेकर आता है बिश्नोई समाज। इन नियमों में से कई वन्य जीवों, वृक्षों, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। बिश्नोई समाज का हिरणों के प्रति प्रेम इतना गहरा है, इतना लगाव है कि वे केवल वन्य जीव नहीं बल्कि हिरणों को अपने परिवार का एक सदस्य बिश्नोई समाज की अमृता देवी ने राजा के सैनिकों का पुरजोर विरोध किया। अमृता देवी पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई। अमृता देवी ने सैनिकों से कहा कि पेड़ काटने से पहले मुझे मारना होगा। सेनापति के आदेश पर अमृता देवी और उसकी 2 बेटियों को मार दिया गया। सर संताए रूख रहे तो भी सस्ती जान, यानी कटा हुआ सिर कटे हुए पेड़ से सस्ता है। ये अमृता देवी के आखिरी शब्द थे, जो खिजड़ी के पेड़ से लिपटी रही राष्ट्र और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। वीरांगना अमृता देवी अपने प्राणों की आहुति देकर भी पेड़ों की रक्षा करती है। यह 1730 की बात है, जब बिश्नोई समुदाय की एक सदस्य अमृता देवी ने खिजड़ी के पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी थी, जो राजस्थान के थार रेगिस्तान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा थी। और यहीं से बिश्नोई समुदाय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर किसी ने की है इस देश में, इस राष्ट्र में, तो वो बिश्नोई समाज ने की है, जिन्होंने न सिर्फ अपने प्राणों की आहुति दी बल्कि समाज को एक संदेश भी दिया कि अगर पर्यावरण को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अगर प्राणों को निछावर भी करना पड़े तो सस्ता है।
और देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 3 दिसंबर को जोधपुर के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण के प्रति योगदान के लिए बिश्नोई समुदाय की सराहना की। एक रैली में मौजूद समुदाय के लोगों से ने इस संदर्भ में जयकारे लगाए। और देखिए, अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ का खिताब बिश्नोई जैसे समुदायों द्वारा किए गए बलिदानों के कारण ही संभव हो पाया है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिश्नोई समाज राष्ट्रभक्ति के लिए हमेशा से ही पहली पंक्ति में खड़ा रहा है, अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा है। उन्होंने न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा की है, न सिर्फ वन्य जीवों की रक्षा की है, उन्होंने मानवता की भी रक्षा की है और समाज को हमेशा ही एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बिश्नोई समाज का कहना है कि पर्यावरण ही जीवन है, जीवन का आधार है। क्योंकि देखिए, समाज की समर्पण भावना उनमें आज भी है। आज भी बिश्नोई समाज न केवल हिरणों की देखभाल करता है, बल्कि घायल या बीमार वन्य जीवों का उपचार भी करता है, ट्रीटमेंट करता है। उनके गांवों में वन्य जीवों के उपचार और देखभाल की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। समाज के बीच यह भी मान्यता है कि यदि कोई वन्य जीव उनके गांव में शरण लेता है तो उसकी रक्षा करना उनका परम कर्तव्य हो जाता है। यह भावना न केवल वन्य जीव संरक्षण का एक आदर्श है, बल्कि सह अस्तित्व के महत्व का भी एक प्रतीक है, जो बिश्नोई समाज ने इस देश में स्थापित की है, इस समाज में स्थापित की है और भारतीय समाज में स्थापित की है। बिश्नोई समाज का वन्य जीवन और प्रकृति के प्रति यह संबंध हमें सिखाता है कि करुणा और सह अस्तित्व के साथ जीना ही संतुलित जीवन का आधार है, मानवीय जीवन का आधार है। उनके लिए यह संरक्षण केवल एक धार्मिक दायित्व नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो सजीव और अनमोल है। बिश्नोई समाज का यह समर्पण पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करता है और बताता है कि एक छोटे से प्रयास से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जो लोग सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? छोटे छोटे प्रयास करने होंगे, जैसे कि बिश्नोई समाज ने किया है। बिश्नोई समाज हमेशा अपने आचार नियमों पर ही चलते हैं, उनका आचरण करते हैं, उनको आदर्श में लेकर आते हैं, जो धर्मगुरु जंभेश्वर महाराज जी ने सिखाए हैं। उनके जो 29 नियम हैं, वो 29 नियम मैं आपको भी बता देता हूं किन 29 नियमों पर बिश्नोई समाज काम करता है, इंप्लीमेंट करता है। देखिए, परोपकारी पशुओं की रक्षा करना, अमल नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, ये आदर्श है। भांग नहीं खाना, मद्य तथा जो शराब है उनका सेवन नहीं करना, नील का त्याग करना, बैल को बधिया नहीं करवाना, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना, 30 दिन जनन सूतक मानना, 5 दिन रजस्वता स्त्री को गृह कार्यों से मुक्त रखना, वाद विवाद का त्याग करना, अमावस्या के दिन व्रत करना, यह मान्यता, धार्मिक मान्यता, भगवान विष्णु का भजन करना, जीवों के प्रति दया का भाव रखना, हरे भरे वृक्ष नहीं कटवाना, न काटना, संतोष का धारण करना, बाहरी और आंतरिक शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और 3 समय संध्या का उपास करना, संध्या के समय आरती करना और ईश्वर के गुणों के बारे में चिंतन करना, जो हमेशा ही हर एक धर्मों में भी बताए गए हैं। गुणों का चिंतन करना, निष्ठा और प्रेम पूर्वक हवन करना, पानी, ईंधन और दूध को छान बीन कर ही प्रयोग में लेना, वाणी का संयम करना, दया और क्षमाओं का धारण करना, इसके अलावा चोरी नहीं करना और निंदा नहीं करना। ये बिश्नोई समाज के आचार नियम हैं, जिनका बिश्नोई समाज पालन करता है, उनको अमल में लेकर आता है, इंप्लीमेंटेशन करता है। तो आप समझ सकते हैं। और देखिए, झूठ नहीं बोलना भी, काम, क्रोध, मोह और लोभ का जो लोभ है उसका नाश करना,
रसोई अपने हाथ से बनाना, ये बिश्नोई समाज के आचार नियम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिश्नोई समाज इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के संविधान कानून के प्रति कितने सजग है और उनके प्रति कितने लोगों को वो जागरूक करते हैं, एक संदेश देते हैं प्रेम का, भावना का, करुणा का, दया का और सह अस्तित्व का। तो आप समझ सकते हैं कि जब बिश्नोई समाज इस कदर राष्ट्रभक्ति करता है तो उसके हर एक सदस्य भी करते होंगे। और जब नाम लॉरेंस बिश्नोई का आया है तो क्या लॉरेंस बिश्नोई अपने समाज से कट सकता है? जो बिश्नोई समाज हमेशा ही राष्ट्रभक्ति में लीन रहा हो, क्या उसका एक सदस्य, उसका एक मेंबर इस राष्ट्र से कट सकता है? ये आपको सोचना है, हम सबको सोचना है और इस समाज को सोचना है। लॉरेंस बिश्नोई जो काम कर रहा है, जो काम करने का तरीका है और जिस प्रकार से बिश्नोई समाज ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, क्या वो कम है? मैं सवाल आप सभी से करना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जो काम कर रहा है, जो काम करने का तरीका है, जो उसके समाज का समर्पण रहा है, क्या समाज के प्रति लॉरेंस बिश्नोई कर सकता है? ये सवाल का जवाब आपको देना है। फिलहाल स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।